इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो इस केस के मोबाइल लोकेशन निकाले हैं आदित्य ठाकरे के, डिनो मौर्या के, सूरज पांचोली के, जो 8 तारीख को दिशा सालियान के फ्लैट पे दिखा रहे हैं, जो भी कितना देर थे, 3 से 4 घंटा ये लोग वहां पर थे, तो वो उसका जवाब आज तक ये लोग नहीं दे पाए हैं। और ऐसी झूठी स्टोरी लेकर आ रहे हैं कि हम तो वहां थे ही नहीं। सूरज पांचोली का इंटरव्यू आपके महान इंडिया टुडे ने लिया है, मतलब इनके सारे आरोपी के इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे ने लिया है, चाहे आदित्य ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, सूरज पंचोली हो, यहाँ तक कि रिया के वकील सतीश मानेशी हो, सबके इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे पे। शान मामले में रिया चक्रवर्ती को लेकर क्यों सवाल उठते हैं? आखिरकार रिया और एयू का क्या कनेक्शन है और रिया कैसे जानती थी कि भुवनेश्वर में मिलती है मस्त वीड? और आखिरकार सुशांत मामला होने के बाद बॉलीवुड की तो लंका लगी थी, पर अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की ऐसी लंका लगेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत मामला जो लगभग 3-3.5 साल से लगातार से चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कई सारे सवाल उठे कि आखिरकार इस मामले में क्या वो सच है जो अभी तक बाहर नहीं आया, इस मामले का क्या वो राज है जो अभी तक बाहर नहीं आया, और रिया का और साथ में जो एयू है उनका कनेक्शन क्या है। पहली बात तो ये कि एयू का नाम अचानक से इस मामले में आ कैसे गया। एयू का नाम तब से निकल के आया जब से रिया की कॉल डिटेल सामने निकल के आई और आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू लेने आ गए कि 2 आरोप आप पे लग रहे हैं। बोले पहली चीज, दिशा सालियान के मर्डर में आपका हाथ है, एक। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध में आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। ये अच्छा है, आज के जमाने में जब सब वीडियो अवेलेबल है, मतलब न्यूज़पेपर में छपकर आए तो पलट जाते हो लोग। वो वीडियो हमने लगाया है कोर्ट केस में। तो आपके आदित्य ठाकरे का जवाब क्या था सुनिए। उन्होंने कहा यार एकदम झूठी बात है। जिस दिन दिशा का डेथ हुआ, 8 जो ये कह रहे मर्डर हुआ, 8 जून 2020 को मैं हॉस्पिटल में था, मेरे दादाजी का डेथ हुआ था। तो बोले, और पत्रकार को पूछा उन्होंने, आप भी तो थे वहां पर। तो पत्रकार ने वहां से उठा, फिर गया नीतीश राणे जी के पास। बोले ये तो ऐसा कह रहे हैं। तो नीतीश राणे जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और ऐसे जवाब दे। तो बोले क्यों? बोले जितना ऐसा ज्यादा झूठा बोलेगा उतना काम आसान हो जाएगा इसको जेल में डालने का, एसआईटी का काम उतना आसान हो जाएगा। तो उसने बोला क्यों? बोले इसके दादाजी की जो डेथ है ना, ये 14 जून को हुई थी, दिशा सालियान का मर्डर 8 जून को हुआ है। तो ये जो ये है कि उनका जो झूठ था वो एक्स फैसिव पकड़ा गया। एक रिया की कॉल डिटेल सामने आने का मतलब साफ है कि इस मामले में बहुत बड़े राज छुपे हैं। क्यों? क्योंकि जब रिया को लेकर टाइम्स नाउ जैसे बड़े न्यूज़ चैनल ने करीब कहा जा रहा है कि उनकी चैट तक निकाल के सामने रख दी, और उसमें कई लोगों से जब बातें वो कर रही थी, जिसमें एक और लेडी से वो जब बात कर रही थी सिमोन नाम की, तो कहा जाता है कि उनसे बात करते हुए रिया कहती हैं कि यार बहुत मस्त वीड मिलती है भुवनेश्वर पे। अब सवाल ये उठता है कि भैया इनको कैसे पता कि भुवनेश्वर में बहुत मस्त वीड मिलती है? वीड को ड्रग्स के ही कहा जा रहा है कि अंदर लाया जाता है, और वीड का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। मतलब सवाल ये उठता है कि इनको कैसे पता कि भाई भुवनेश्वर की वीड बहुत मस्त है। अब कोई भी चीज़ अगर कोई पसंद करता है या उसको पता है ये फेमस कहाँ की चीज़ है, या वो कोई कपड़ा यूज़ करता है तो वो कहता है इस शहर में वो कपड़ा बहुत मस्त मिलता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो बंदा जानता है कि भैया उस शहर में उस जगह पर ये चीज़ अच्छी मिलती है। तो वीड की बातें हो रही हैं, ड्रग्स की बातें हो रही हैं, तो भैया ड्रग्स किसी को अगर पता है कि अच्छा यहाँ मिलता है तो सवाल तो अपने आप उड़ जाएंगे। जब टाइम्स नाउ ने खबर दिखाई थी तब भी सवाल उड़ गए थे कि भैया रिया कैसे जानती है कि भैया वीड यहाँ भुवनेश्वर में बहुत अच्छी मिलती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतनी बड़ी चीज़ें निकल के आने के बाद चैट में आज देखा जाए तो सब अपने अपने इंटरव्यू देने में लगे पड़े हैं। समीर वानखेड़े जी एक थे जो इस पूरे मामले में इतनी बड़ी तरीके से जांच कर रहे थे और बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे थे, वरना ऐसा हमने कभी कभी देखा नहीं कि कोई भी शख्स बॉलीवुड में हाथ डाल दे और ऐसे बड़े लोगों को पूछताछ के लिए भी बुला ले। पर समीर वानखेड़े जी की यहाँ पर तारीफ तो होनी चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने इस पूरे मामले में जाँच करी थी और जैसे चीज़ों को निकाला था, अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार वो लोगों को पकड़ा, उनकी चैट निकाली, उनके फ़ोन से वो डेटा को रिट्रीव किया गया, व्हाट्सएप चैट्स बाहर आई, तो पता लगा कि आखिरकार ये सच क्या है।
और ये 4 बूंद 3 बूंद कॉफी में मिला के क्या बातें चल रही हैं। और उसके बाद लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार सुशांत की जो वीडियोस वायरल होती थी, जिस वीडियो के अंदर देखा जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने वश में लग नहीं रहे थे, मतलब जैसे कि कोई इंसान नशे में होता है, किसी को कुछ ऐसा पदार्थ दिया जाता है जिसके बाद वो अपने काबू में नहीं रहता है, वैसा वो लग रहे थे। और उनकी उस समय वीडियो बनाना, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार एक तो इंसान के अंदर क्या चीज़ दी गई है ये कोई नहीं जानता, वो उस समय अपने कंट्रोल में ना हो और ऊपर से वीडियो शूट की जाए। क्यों? क्योंकि बाद में प्रूफ के तौर पर रखनी पड़ेगी ना ये वीडियो कि भैया देखो तुम्हारा काम था, हम इतना काम कर रहे हैं तुम्हारा, और ये वीडियो बाद में यूज भी आ सकती है कि बंदे को कुछ हो गया तो दिखा देंगे कि भैया देखो बंदा पागल था। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया को सब समझ आता है कि भैया वीडियो बना रहा है कोई इंसान उस टाइम पर जब इंसान अपने कंट्रोल पे नहीं था। और ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पे सुशांत जाने के बाद वायरल की गई जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने कंट्रोल में नहीं नजर आ रहे थे। उनकी कुछ ऐसी हरकतों को कहा जा रहा है कि जानबूझ के वायरल किया गया, जिसके बाद दुनिया के सामने ये चीजें दिखाई गई, ये परोसी गई कि भैया बंदा तो बाइपोलर था। अब अपने आप में आप खुद सोच सकते हैं कि ये मानसिकता कैसी है उन लोगों की जिन्होंने उस वीडियो को वायरल किया होगा। तो यहाँ पर ये तो रही एक बात कि रिया वीड के बारे में जानते हैं कि वीड कहाँ अच्छी मिलती है, ये खुद उन्होंने बताया था। खुद ये बात उन्होंने अपनी जो दोस्त से बात कर रही थी तब चैट में निकल के आई थी, जो टाइम्स नाउ ने दिखाई थी। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एयू और रिया के कनेक्शन के बारे में क्यों बात हुई, एयू और रिया के बारे में तब से बात निकल के आई जब से रिया चक्रवर्ती का कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल जो थी वो सामने निकल गई। और कॉल डिटेल सामने निकल के आने के बाद कहा जा रहा है कि कई सारी चीजें सामने निकल के आने लग गई कि इस मामले में वो क्या सच है। जो सच सामने आ जाएगा तो हड़कंप मच जाएगा, जिस सच के बारे में लोग जान जाएंगे तो भैया बहुत बड़ा का बवाल मच जाएगा। तो कई सारी चीजें निकल के आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल उठ रहे थे कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में क्या चाहती हैं और रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रही हैं। अपने आप में कई बड़े सवाल उठ रहे थे। तो यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिरकार रिया और एयू का कनेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी हुई और लोगों ने यहाँ पर दावा भी करा कि एयू कौन है, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि एयू और रिया एक दूसरे को कैसे जानते थे, इसको लेकर भी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी चर्चा हुई। और चर्चा के माध्यम से ये कनेक्शंस के बारे में भी बात हुई कि ये कनेक्शंस कैसे हैं और एक मिडल मैन है जिसके थ्रू ये कनेक्शंस हैं। अब कौन है कौन नहीं है वो तो ऑफिशियली तौर पे एजेंसी बता देगी जब सच सामने आएगा। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार एयू का इस पूरे मामले में क्या मसला है भैया, एयू का नाम कैसे आया, एयू को लेकर सवाल कैसे उठ गए, और एयू क्या बहुत बड़ा शख्स है। अब सवाल आपके सामने है, केस होने के बाद एयू के नाम से बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया, किसी ने अनन्या उदास बोला, किसी ने कुछ और बोला, पर एक्चुअली में एयू कौन है वो जानने के लिए आपको सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी जो चर्चा हुई है एक बार वो सुनना पड़ेगा। या फिर आप जानते हैं कि वो एयू को लेकर किसका नाम लिया जा रहा था पिछले 3 साल से, और हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़े एडवोकेट नीलेश ओझा जी सामने निकल के आए, तो उन्होंने किसका नाम लिया ये आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों से भी अच्छे से आप जानते हैं कि यहाँ पर किसका नाम लिया गया था सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। वहीं पर अगर हम चर्चा करें कि ये मामले की अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी है दोबारा स्टार्ट, या फिर मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो भी गई होगी तो सबूत तो सामने होंगे, और अगर सबूत के तौर पर इस मामले को दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो फिर मुझे लगता है कि दोबारा से 13 जून या फिर 13 की रात जून से स्टार्ट करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन, तब जाके इस मामले का पूरा सॉल्व हो सकता है। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी जी साफ कहते हैं भैया इस मामले को सॉल्व करना है तो भैया दिशा मामले को सॉल्व करो, क्योंकि उनका कहना था साफ हाल ही में भी कि उनको ऐसा लगता है कि मामला दोनों जो है वो कनेक्टेड है, एक को सॉल्व करोगे दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल पिछले करीब 3-3.5 साल से उठ रहा है कि एक मामला सॉल्व करो दूसरा सॉल्व हो जाएगा, एक सॉल्व करो दूसरा सॉल्व हो जाएगा। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इन मामलों का क्या वो सच है जो सामने निकल के आएगा, और कब निकल के आएगा ये फिलहाल अभी तो कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है जल्द निकल के आएगा। आप क्या कहेंगे कि आखिरकार इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप बताइएगा जरूर, क्योंकि हाल ही में पॉलिटिशियन को लेकर भी खबरें निकल के आ रही हैं, और पॉलिटिशियन की वो खबरें जो चौंका रही हैं कि भैया पीएल में नाम आया और पॉलिटिशियन पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट, अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है और अपने आप में ये बहुत सारी बातें कह जाता है। वहीं पे बात करें कि सुशांत के सोने के बाद बॉलीवुड की लंका क्यों लगी थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ सुशांत के जाने के बाद, नाम लगा कोविड का, पर अभी क्या हो रहा है बॉलीवुड को, अर्जुन कपूर और भूमि की एक फिल्म निकल के आती है और रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि भैया इनको ही नहीं पता था कि इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इनको ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली है, अब स्क्रीन्स मिली नहीं मिली इसके बारे में तो हम नहीं जानते, पर दावा ये हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि ये फिल्म कहा जा रहा है कि
500 टिकट ही बेच पाई है अभी तक, और मात्र पहले दिन का कलेक्शन है 38,000 रुपये। जी हाँ, 38 लाख नहीं, 38,000 रुपये कमाया है इस फिल्म ने पहले दिन। मतलब रिकॉर्ड कायम कर दिया है अर्जुन कपूर और भूमि की फिल्म ने पहले दिन 500 टिकट बेचकर और 38,000 कमाकर। 38,000 में आईफोन तो नहीं आएगा, पर मुझे लगता है कि OnePlus जरूर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 38,000 कमा लिया है इस फिल्म ने, और ये एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया है अर्जुन कपूर की फिल्म, जिसका नाम द लेडी किलर बताया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर बॉलीवुड का ये हाल अभी तक किसी ने देखा नहीं था, पर ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही हैं, जिसके बाद ये हाल बहुत बुरा बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर विला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।